अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ पे आज आपको बनाना सिखाऊंगी, बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है, कोई इसमें कलर फूड कुछ भी नहीं जाएगा। तो यहाँ आज हम बना रहे हैं कश्मीरी चाय, बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी, बिल्कुल कश्मीरी ओरिजिनल रेसिपी है ये, और बहुत ही आसानी से बन जाती है। सिर्फ आपकी शुरू की मेहनत है, उसके बाद आप बना के रख सकते हैं और जब चाहें कश्मीरी चाय बनाएं। और दूध गर्म करें, चीनी डालें और कश्मीरी चाय का जो कावा है जिस पे हमने आज काम करना है, बिल्कुल बहुत आसान तरीके से चंद चीज़ों के साथ जो कि आपके घर में मौजूद है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले जो हमने पत्ती लेनी है, तो हमने यहाँ ग्रीन टी लेनी है, जो हरी पत्ती होती है ग्रीन टी, वो हमने यहाँ पर लेनी है। कोई कश्मीरी चाय की पत्ती नहीं आती अलग से, और बिल्कुल ग्रीन टी से ही बनती है जिससे हम ग्रीन टी बनाकर पीते हैं, बिल्कुल वही पत्ती हमें चाहिए। बाकी जो मसाले इसमें जाएंगे, इलायची 4 अदद मैंने ले लिए, और ये है बादियान का फूल, ये मैंने 2 अदद ले लिए फूल की पत्तियाँ। और यहाँ पर दालचीनी का एक टुकड़ा ले लिया है, और छोटी इलायची को हमने खोल लिया है। और यहाँ पर यह है मीठा सोडा, ये मैंने हाफ़ टी स्पून लिया हुआ है। तो यहाँ पर हम एक सॉसपैन ले लेंगे, इसमें मैं डालूँगी 2 कप पानी, और 2 कप पानी के साथ हमने बनाना है। और ये 2 कप पानी का जो है जो कावा हम बनाएंगे, कम से कम 1.5 से 2 किलो दूध के लिए, कश्मीरी चाय के लिए इतनी क्वांटिटी काफ़ी होगी। अगर आप बड़ी फैमिली है और या दावतों में बना रहे हैं तो तकरीबन 1.5 से 2 किलो दूध के लिए इतनी क्वांटिटी काफ़ी है। तो यहाँ मैंने 2 कप पानी डाल दिया है, और यहाँ पर जो है इसके उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। और जो मसाले हमने दिखाए थे आपको, वो मसाले हमने यहाँ पर डालने हैं, जिसमें छोटी इलायची, दालचीनी, बादियान का फूल, ये हम यहाँ पर डाल देंगे। मीठा सोडा जो है वो हमने अभी नहीं डालना, उसको हमने अभी बाद में डालना है। तो ये स्टेप आपने गौर से देखना है कि आपने ये कश्मीरी चाय का कहवा कैसे बनाना है। तो यहाँ पर ये ग्रीन टी मैंने ले ली है, जो कि ये 2 टेबल स्पून भर के मैं डाल दूँगी इस तरह। तो आप देख रहे होंगे बिल्कुल भर के मैं डाल रही हूँ। तो बस ये 2 टेबल स्पून जाएंगे, और यहाँ पर जो है अब इसके उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। यहाँ पर इनको खूब अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। चीनी हमने यहाँ पर नहीं डालनी, चीनी हमने जब दूध के साथ हम बनाएंगे तब हमने चीनी डालनी है। लेकिन यहाँ भी सिर्फ हम कश्मीरी चाय का कावा तैयार कर रहे हैं, क्योंकि मेहनत सारी यहीं पर ही है। तो जैसे इसमें उबाल आता है तो बस इसके साथ फिर हमने जो काम करना है वो आप देखिएगा। और कैसे इसका पिंक कलर, ओरिजिनल इसका अपना पिंक कलर होगा जो निकल कर आएगा। तो आपको कोई भी फूड कलर डालने की ज़रूरत नहीं है। और बाज़ तो मैंने ये देखा है वो नोरस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जबकि इसी ग्रीन टी से ही इसका ओरिजिनल कलर निकल कर आएगा। बस इसके पकाने की तरतीब थोड़ी सी आपने देखनी है गौर से, कि किस तरह हम इसके अंदर पिंक कलर लेकर आते हैं, इसका अपना ओरिजिनल पिंक कलर। तो यहाँ पर जैसे उबाल आएगा तो आपने इसको फेंटना इस तरह शुरू कर देना है, इस तरह ऊपर से नीचे इस तरह करते जाएं, फेंटते जाएं। और जैसे जैसे पक पक के ये आधा रह जाएगा, 1 कप रह जाएगा, उसके बाद फिर हमने इसका काम करना है। तो यहाँ पर मैंने इसको दरमियानी आंच पे रखा है, बिल्कुल कम आंच पे नहीं रखा, दम पे नहीं, दम से थोड़ी सी ज़्यादा आंच पे मैंने इसको पकाया है। और यहाँ पर रह गया अब ये 1 कप, और 1 कप रहने के बाद इसके अंदर आप डाल दें ठंडा चिल पानी, फ्रिज का डाल दें, या फिर बर्फ़ वाला पानी यहाँ पर डाल दें। 1 कप मैं यहाँ पर पानी डाल दूँगी ठंडा या बिल्कुल, और साथ ही में मैं इसमें डाल दूँगी यहाँ पर मीठा सोडा का काम अब यहाँ पर है कि हमने यहाँ पर मीठा सोडा डालना है। तो ठंडे पानी को मैंने अच्छा सा यहाँ मिक्स कर लिया, चूल्हे को भी थोड़ा सा तेज़ कर लिया है ताकि इसमें जल्दी उबाल आ जाए। तो आप देखिएगा मीठा सोडा डालने से जो है ना इसका पिंक कलर बिल्कुल निकल कर आएगा। तो बस डालें और फ़ौरन इसको मिक्स कर लें, और ख़ूब इसके झाग आएंगे तो आपने यहीं पे मतलब रहते हुए इसको पकाना है, छोड़ के नहीं जाना कि आपने डाल दो और आपने इसको हल्की आंच पे छोड़ दें, तो ये उबल के बाहर आ जाएगा सारा, क्योंकि मीठा सोडा डाला है और सोडा जो है वो बबल देता है, बहुत ऊपर तक इसके झाग बनते हैं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। जैसे उबल कर आए फ़ौरन आपने चूल्हा हल्का कर देना है, या फिर इस तरह फेंटते रहना है। इसको ऊपर नीचे करेंगे तो झाग नीचे बैठ जाएंगे। तो इस तरह हमने कई दफ़ा इसको पकाना है, कई दफ़ा हमने इसको इस तरह फेंटना है। तो ये है इसकी मेहनत। और यहाँ पर देखेंगे पकते पकते एकदम इसके अंदर पिंक कलर आना शुरू हो जाएगा, जैसे पानी इसका कम होगा। तकरीबन ये 1.5 कप के बराबर रह गया, 2 कप थे पानी, आधा कप इसका ड्राई हो चुका है पकते पकते। और उसके बाद ये पिंक कलर इसके अंदर आपको किनारों से इसके झाग से अंदाज़ा हो रहा होगा कि इसका पिंक कलर जो है वो निकलना शुरू हो गया है।
तो बिल्कुल भी कोई फूड कलर नहीं डाला कि आप समझे कोई फूड कलर डाला, बिल्कुल भी नहीं। आप इसी तरह बनाइए, ख़ुद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका अपना ओरिजिनल जो पिंक कलर है ना वो यही है। तो ये कहवा बना के आप एक दिन पहले भी रख सकते हैं, एक हफ़्ता भी रख सकते हैं फ्रिज में। और इस कहवे को बना के आप एयर टाइट जार में रखें और इसको जब आपने कश्मीरी चाय बनानी हो तो ये कहवा तैयार है। और बस दूध गर्म करें, चीनी डालें और ये अपने मर्ज़ी के हिसाब से आप उसमें जितना पिंक लाना चाहते हैं ये कहवा उसके अंदर डालें और बादाम पिस्ते के साथ सर्दियों का मज़ा लें। विंटर स्पेशल रेसिपी है ये। और यहाँ पर जो है ये देखें, अब मैं इसको छान लूँगी इसको, और जितना भी इसके अंदर अब पत्ती होगी वो सारी, इलायची, दालचीनी, बादियान का फूल, वो सब हमने यहाँ पर निकाल देना है। सिर्फ हमें कहवा चाहिए इसका। और कहवे के झाग से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि बिल्कुल पिंक हमारा ये कहवा बन चुका है। तो ये तकरीबन 1.5 कप हमारा कहवा तैयार हुआ है, जो 1.5 किलो से 2 किलो दूध के लिए काफ़ी होगा। और इसको आप बना के रख सकते हैं इस तरह, जैसे कि अब ये सारा मैं फेंक दूँगी छाना हुआ, बाकी हमें सिर्फ ये कहवा चाहिए। और अब आपको मैं 1-2 कप बना के दिखाती हूँ कि हमने 2 कप के लिए हमें कितना पिंक चाहिए, कितना हमने डालना है और कितना हमारा ये कहवा बचा हुआ है। तो यहाँ पर ये दूध उबला हुआ है, तो मज़ीद मैं इसको उबालूँगी यहाँ पर। और यहाँ पर मैं तकरीबन 2 कप के बराबर यहाँ पर दूध डाल दूँगी। और अगर आप इसे मज़ीद थिक करना चाहते हैं तो थोड़ी देर इस दूध को आप पका लें, 5 से 6 मिनट इसको उबाल देने के बाद मज़ीद पका लें। और अगर इसे क्रीमी बनाना चाहते हैं, क्रीमी कश्मीरी चाय, तो यहाँ पर आप मलाई भी डाल सकते हैं, क्रीम भी डाल सकते हैं। तो उसके साथ मिक्स कर लें। और इसे मज़ीद थिक अगर जल्दी करना चाहते हैं तो यहाँ पर मिल्क पाउडर को घोल कर डाल दें, तो अच्छा खासा इसमें थिकनेस आ जाएगी दूध के अंदर। और यहाँ पर मीठा जो है वो मर्ज़ी के हिसाब से आप अपना डाल दीजिए। यहाँ मैं 2 कप के दूध के हिसाब से 1.5 टेबल स्पून मैंने चीनी डाल दी है। तो बस इसके उबलने का इंतज़ार करेंगे यहाँ पर और इसको पकाएंगे चीनी को, ताकि चीनी भी हल हो जाए और दूध भी खूब अच्छा सा उबल जाए। क्योंकि खोलते हुए दूध के अंदर ही हमने ये जो हमारी कश्मीरी चाय का कहवा है वो हमने डालना है यहाँ पर। और इसके साथ जो है बादाम पिस्ते बहुत ही अच्छे लगते हैं, लाजमी आपने डालने, उसके बगैर तो बिल्कुल भी कश्मीरी चाय का मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैंने बादाम पिस्ते भी काट के रख लिए हैं। और दूध में देखें उबाल आ चुका है। तो बस इसके अंदर अब मैं 1 मग जो है मेरा, जिससे मैं फेंट रही थी, वही मैं भर के पहले 1 डाल दूँगी इसके अंदर। और इसके कलर को हम चेक करेंगे। ये देखें कैसे एकदम पिंक कलर जो है निकल कर आया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है पिंक कलर, तो मैं मज़ीद इसके अंदर डाल के देखती हूँ, थोड़ा सा और तेज़ कर लेते हैं। वही बात है कि आपको जितना तेज़ कलर चाहिए तो इतना आप ये कहवा इसके अंदर डाल दें। तो यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून डाल के चेक कर रही हूँ, थोड़ा सा इसका कलर बढ़ाने के लिए। और इसको देख रहे हैं आप कितना ज़बरदस्त लग रहा है माशाल्लाह। और ये सर्दियों में कितना ज़बरदस्त आपको ताकत भी देगा और आपको ये राहत भी देगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये। और इसको ज़रूर इंजॉय कीजिए सर्दियों में। अपने घर वालों के लिए बनाइए, अपने लिए बनाइए, अपने मेहमानों के लिए बनाइए, अपनी दावतों में बनाइए। तो यकीनन ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और यहाँ पर जो है बादाम पिस्ते थोड़े से हम पकते हुए दूध में भी डाल देंगे। बादाम भी और पिस्ते भी ये बारीक बारीक से हमने काट के रखे हुए, तो दूध में भी थोड़ा सा पका लें और बाद में भी कप में डालते हुए भी सर्व करें साथ ही इसके। तो मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो यहाँ पर खूब अच्छा सा हमने इसको पका लेना है। और फिर मैं इसको आपको कप के अंदर निकाल के दिखाती हूँ। इसकी लुक देखें माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त लग रही है। तो चलिए इसे मैं निकालती हूँ कप के अंदर। और आप इसकी रंगत, इसका खुशबू, इसका जायका आप तभी महसूस करेंगे जब आप ख़ुद से इसी तरह बनाएंगे। और कहवा बना के बिल्कुल रखिए, लेकिन जब आपका दिल करेगा आप बनाएं और निकालें और इस तरह गर्म करें, बहुत ही आसान हो जाएगा। झटपट सा आपकी कश्मीरी चाय बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।